अपने आत्माओं, वो कितना दयालु है आपके ऊपर। उस परमेश्वर ने ये समय निर्धारित कर रखा है आप सबको पार करने का, और कंप्रोमाइज कर रखा है इस काल ने कि कलयुग में आप कितने जीव ले जाना। तो पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उसको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। उनमें से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी हैं, जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय नानक साहिब जी हैं, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी हैं, आदरणीय दादू साहिब जी हैं, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इनको परमात्मा मिले और इनको रहस्य बताया। उनमें से धर्मदास साहिब जी से जो मिले, उन्होंने लिपिबद्ध किया जो वार्ता भगवान से हुई। तब धर्मदास जी परिचित हुए उस लोक से और देखा यह हाल हमारा। तब कहा, भगवान आप तो दयालु हो, दया कर दो अपने बच्चों पर, इनको ले चलो वही। तो परमात्मा ने कहा, आप देख रहे हो ये काल के दूत कैसे झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, और ये सारे आपको दिखा दिया मैंने, ये नासवान है। तो उसने कहा धर्मदास ने, भगवान फिर क्यों कर बात बनेगी। परमात्मा ने कहा, धर्मदास डट जा। तो क्या कहा परमात्मा ने कि मेरे पीछे काल 12 पंथ चलाओगा, इसकी मेरी बात हुई थी। इसने कहा था कि बेशक चले जाना तुम कलयुग में जीव निकालने के लिए, उससे पहले तेरे नाम ते 12 नकली पंथ चला दूंगा और अनेक पंथ चलाऊं, यावत जीवों को भरमाऊं। तो परमात्मा ने कहा था यू 12 पंथ चलाओगा, और 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, छुड़ाने वाले का। और उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाऊंगा। तब तक ये काल के दूत प्रवेश करके तेरे लिखे हुए इस लेख में कुछ परिवर्तन कर देंगे। तो दोबारा गरीबदास के द्वारा मैं अपनी वाणी लिखवाऊंगा, और फिर उसी पंथ में, गरीबदास के पंथ में चल कर कलयुग में फिर मैं आऊंगा बिचली पीढ़ी पार करने के लिए। फिर कहा धर्मदास ने कहा, परमात्मा आप कब आओगे कि कलयुग बीच। कहते हैं ये जो आज मैं कह रहा हूं ना तेरे को ये वचन, ये उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, तब ये मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं कि फिर ऐसा समय आएगा पूरा विश्व मेरी शरण में आएगा, सब भक्ति करेंगे, बुराई त्याग देंगे, सतयुग जैसा माहौल पूरी पृथ्वी पर लाऊंगा, अपने बच्चों को सुख दूंगा, सत भक्ति दूंगा। और ये अलग अलग बन गए, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब एक होंगे। ये जितने पंथ मिल गए सारे के सारे बन गए, ये पंथ एक बनेंगे। अब आपको कुछ झलक दिखाते हैं कबीर सागर में। पुण्यात्माओं, ये अमृत ज्ञान है और आपके ऊपर मेहरबान है भगवान, सत्कर मान लेना। ऐसा मौसम, गर्मी में भी दुखी हो जाए इंसान, ना गर्मी है ना सर्दी है, रजाई दे रखी अपने बच्चों ताई हैं, खुआ के स्वदेशी घी का माल बिठा दिया अमृत छकाने के लिए। अब सुनो जान तो उस मालिक की बाणी आपको रूबरू कराते हैं। एक पहले तो हम दिखाते हैं वर्तमान में एक इस शिवजाल जी के द्वारा चलाए हुए राधा स्वामी पंथ से अलग बना हुआ एक पंथ जय गुरुदेव मथुरा में। वो एक पुण्यकर्मी प्राणी है, तुलसीदास साहेब उनका नाम है, जो वर्तमान में मुखिया है, प्रवर्तक है, गद्दी पर बैठा है जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो सन 1954 से पहले से सत्संग करता हुआ आ रहा है, आज तक जीवित है। वो ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पूर्व जन्म में कभी परमात्मा के साथ रहे थे इस युग में, और ये भक्ति खूब दृढ़ हुई, पार हुए नहीं, फिर काल के फंस गए। अब इनको नचा रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, और अपने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए इनका प्रयोग कर रहा है। सन 1971 में इसने एक भविष्यवाणी करी, किसने, जय गुरुदेव पंथ के मुखिया श्री तुलसीदास साहिब ने, जो वर्तमान में गद्दी पर बैठा है। इसने कहा था कि
अभी आपको पढ़कर सुनावांगे उसी के द्वारा। 28 अगस्त 1971 में इसने एक स्टेटमेंट दी सत्संग में कि एक महापुरुष का जन्म एक छोटे से गांव में हो चुका है और वो पूरे विश्व में शांति लावेगा। उसका आदर मानव समाज में सभी मानव करेंगे। इतना बड़ा समर्थन मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। फिर किसी ने पूछा कुछ दिन के बाद कि वो कौन है, कहाँ है, हमें बता दीजिए। तो इसने 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आज 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का था। अब पढ़ते हैं उनकी ही पुस्तक में लिखी हुई उनके वचन। देखिएगा, पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2। अब ये देखो, एक मंदिर का लटकटवा दिया, क्या काम होगा इसके मेरे पास है। यह देखिए, पुण्यात्मा थे उस समय इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। अब ये कहाँ से छपी है ये देखते हैं। ये है ये महात्मा जी परम संत तुलसीदास जी, और इनका हाथ में भी कोई रोग लगा हुआ है, पैरों में भी गड़बड़ बता रहे हैं। अब प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये यहाँ से छपी है। और ये कितनी अच्छी आत्मा थे ये तुलसीदास जी। इन्होंने ये इस राधा स्वामी पंथ में ये पहला व्यक्ति देखा हमने जो अपने पीछे दास लिखता है। नहीं तो आज तक किसी ने दास नहीं लिखा। परम संत तुलसीदास जी महाराज। और इसके चेले कहे विश्व को शांति अभी नहीं से मिलेगी। इवन 100 साल हो गए सत्संग करते, नहीं तो मिली नहीं, दुनिया आग लग गई संसार में। अब इन्हीं के द्वारा लिखी ये पुस्तक की पृष्ठ नंबर 59 पर आते हम। ये देखिएगा 59 पर यानी 59 पर शाकाहारी पत्रिका है। और ये 28 अगस्त 1971 को इसने ये स्टेटमेंट दी है। इसमें शाकाहारी पत्रिका में छपी है 28 अगस्त 1971 को। ये देखिए, महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। कब? ये 28 अगस्त 1971 को ये कह रहा है, वो उसका जन्म हो लिया, वो जन्म हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी।